यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम सब निर्दोष ठहराए गए हैं। हालेलुया। ये कितनी अद्भुत बात है कि हम अपने कामों की वजह से नहीं, परंतु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम निर्दोष ठहराए गए हैं। तो आइए जानते हैं आज के वास्तविकता संग्रह के संदेश को, जो लिखा गया है पास्टर क्रिस ने, जिसका शीर्षक है उसके अनुग्रह के द्वारा मुक्त रूप से निर्दोष ठहराए गए। हालेलुया। आरंभिक वचन है रोमियो 3:24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, मुक्त रूप से निर्दोष ठहराए जाते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 15:25 में यीशु ने कहा, यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। संरचना व्यर्थ ग्रीक में डोरीन है। इसका अर्थ है मुक्त रूप से, बेकार में, यूं ही या व्यर्थ में। दूसरे शब्दों में यीशु ने इस प्रकार की घृणा के लिए कुछ भी नहीं किया था। यद्यपि उनके लिए उसके प्रेम का प्रत्यक्षीकरण असमातर था, उन्होंने फिर भी उससे नफरत की। किंतु तब, जैसा ही हमारे आरंभिक वचन में है, परमेश्वर ने अपने असीमित प्रेम से यह निर्णय लिया कि वह अपने ही चरित्र के अनुसार काम करेगा और मनुष्य को उसके अनुग्रह के द्वारा मुक्त रूप से निर्दोष ठहराएगा। हालेलुया। शब्द मुक्त रूप ग्रीक में डोरीन है। वह हमें बता रहा है कि जैसे यीशु ने विश्व की घृणा को पाने के लिए कुछ नहीं किया, वैसे ही आपने परमेश्वर के द्वारा निर्दोष ठहराए जाने के लिए भी कुछ नहीं किया। निर्दोष ठहराए जाने का मतलब है कि आपको बाइज्जत बरी किया गया, आपको छोड़ दिया गया, निर्दोष घोषित किया गया। हालेलुया। और यह हुआ आपके द्वारा बिना कुछ किए जाने के बावजूद। यह व्यर्थ का था, किंतु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा। अतः जब हम विश्वास से निर्दोष ठहराए, रोमियो 5:1, यह आपके कामों या आत्मा सत्यनिष्ठ के कार्यों के विषय में नहीं है। बाइबल कहती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का वरदान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों 2:8-9 हो। यह जानना कितना महिमामयी है कि केवल एक ही आवश्यक काम है, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा के अधीन होना। अब आप जीवन में शासन कर सकते हैं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और सत्यनिष्ठा का वरदान बहुतायत से ग्रहण करते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज करेंगे। रोमियो 5:17। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया। ये समय घोषणा का, अपने हाथों को स्वर्ग उठा सकते हैं, मेरे पीछे घोषणा को कह सकते हैं, मैं उसके अनुग्रह के द्वारा मुक्त रूप से निर्दोष घोषित किया गया हूँ, और न केवल मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष चलने के योग्य हूँ, मैं एक नई सृष्टि भी हूँ। मेरे पास हार का कोई भाव या गरीबी, बीमारी, रोग, पाप या शैतान से जुड़े किसी भी वस्तु की कोई चिंता नहीं है। मसीह मेरी सत्यनिष्ठा, मेरा शुद्धिकरण और मेरा उद्धार है। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। अतिरिक्त अध्ययन के लिए पढ़ सकते हैं रोमियो 3:24-28 और रोमियो 11:6। और अगर आप एक वर्ष बाइबल अध्ययन योजना पढ़ रहे हो तो पढ़ सकते हैं 1 पत्रस 5 और एजेकिएल 35-36। और 2 वर्ष बाइबल अध्ययन योजना पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 2:1-12 और होश 5:6। और आप वास्तविक संग्रह के इसी तरह के संदेशों को रोज पढ़ सकते हैं अपनी भाषा में। इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.rhapsodyofrealityasia.org से। और हमारे बुधवार की, रविवार की
ऑनलाइन चर्चेस का लाभ आप उठा सकते हैं। हमारे रविवार की ऑनलाइन चर्चेस 21 भाषाओं में आती है। इसे आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया पे। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया पे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।